वहां इच्छाओं का स्वभाव बताया महर्षि व्यास ने। ये इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती, और इच्छाओं की पूर्ति से अगर आप सुख प्राप्त करोगे तो इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, समाप्त नहीं होगी। नई इच्छाएं, आप कहोगे नहीं सर मेरी इच्छाएं तो मैंने पूरी की थी वो हट गई। हट, इच्छाओं का हटना मतलब चेंज होना नहीं कह रहा हूं, चेंज हो गई ना, हटी हटी थोड़ी है, अब नई विषय आ गई। ये थोड़ी कह रहे सर अब इच्छाएं समाप्त हो गई, वो नहीं आया। पर ठीक है, पहले स्कूटी में अच्छा लगता था, अब कार अच्छी लगती है, तो स्कूटी की इच्छा खत्म होना नहीं बोलते, इच्छाएं डाइवर्ट हो गई। जो पहले छोटे विषय में थे अब उसने बड़े विषय पकड़ लिए, अब इन विषय को छोड़ के और बड़ा विषय पकड़ लिया। उसको समाप्त होना नहीं कहते, उसको कहते चेंज होना, एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर चले जाना। तो महर्षि व्यास कन्फर्म कहते हैं 100%, इच्छाओं का पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती है। जैसे आग में अगर समीधा डालो या घी डालो तो आग बढ़ती है, बुझती नहीं है, वैसे ही। और इंद्रियों का सामर्थ्य भी बढ़ता है। सामर्थ्य का अभिप्राय है कि जैसे आपको पहले जेब खर्ची के लिए 1 रुपया मिला, या घर में कोई चॉकलेट या टॉफी जो भी आपके घर में चलता था बड़ा अच्छा लगता था ना, अब उससे अगर एक चॉकलेट देकर तो बड़े खुश हो जाओ, खुश हो जाओगे क्या? नहीं, अब बड़ी इच्छाएं हो गई। वो बड़ी इच्छाएं क्यों हो गई कि जहां सुख आपने पहले छोटी इच्छाओं में लिया था, अब वो सुख आपको वहां पे नहीं दिख रहा, सामर्थ्य बढ़ गया इंद्रियों का। आपको बेटर और चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए। कोई भी व्यक्ति बैग में नहीं जाता, जिसने बड़े घर में रह लिया, बड़ी गाड़ी चला लिया, अब कहो कि छोटी गाड़ी चला लो तो बहुत जोर पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसमें उसको सुख दिखाई नहीं देता। इसलिए इच्छाओं को हटाने की बात कही जाती है। तो कम करो, सात्विक करो, और धीरे धीरे करके उसको डाइवर्ट करके ईश्वर की तरफ ले जाओ। इसलिए वृत्ति निरोध पे इतना ज्यादा फोकस किया गया है। यदि वृत्ति निरोध नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। ये सूत्र की महत्ता है, और आगे पूरा का पूरा योग दर्शन इसी को ही पूरा करने में बताएंगे कि कैसे कैसे वृत्ति निरोध हम कर सकते हैं।